अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। इसमें हम देखेंगे कि ये क्या है, इनके टाइप्स कितनी हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले ये है कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। प्लास्टिड जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स हैं और पिगमेंट कंटेनिंग है। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट जो है बेसिकली जो है वो डिफरेंट कलर्स देते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर्स है, पिगमेंट कंटेनिंग है और इसके अलावा जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओनली इन प्लांट सेल्स। अगर हम प्लास्टिड्स की टाइप्स के बारे में बात करें तो इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट और उसके बाद जो है वो ल्यूकोप्लास्ट। वन बाय वन हम इनकी जो है वो डिटेल पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उनके डिफरेंट जो है वो फंक्शंस। सबसे पहले है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो बेसिकली इसका जो मतलब है वो है ग्रीन से, और प्लास्ट यानी प्लास्टिड से निकला है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, यानी कि ये भी जो है वो क्या सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो है वो क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। उस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरो यानी कि ग्रीन, मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल की अगर बात करें तो हमने स्टार्ट में ये कहा कि प्लास्टिड जो है वो किनके अंदर प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट सेल में। अब प्लांट्स जो है वो कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। क्लोरोफिल क्या करता है? ये सेल को जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा और उसके बाद इस लाइट को जो है वो यूज़ करते हुए क्या करेगा? फूड की सिंथेसिस करेगा। क्लोरोफिल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में होता है, फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन से मिलता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। डिफरेंस इनमें क्या है? डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो है मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के साइज़ और शेप के बारे में तो ये डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट इनके जो है वो शेप्स होती हैं। डायामीटर इनका मोस्टली जो है वो 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है। क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके जो है वो हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट है। सबसे पहले इन्वेल्प है, स्ट्रोमा है, इसके अलावा जो है वो थैलाकोइड्स। इन्वेल्प यानी कि कवरिंग। ये इन्वेल्प जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, एक जो है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक है इनर मेम्ब्रेन। आगे हम जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेसिकली क्या है? स्ट्रोमा जो है फ्लूइड है जो कि क्या करता है? ये जो है वो सराउंड करता है थैलाकोइड्स को। इन्वेल्प डबल मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा जो है वो क्या है? फ्लूइड है जो कि थैलाकोइड को सराउंड करता है। के बाद थैलाकोइड्स का हमने बात की है। थैलाकोइड्स क्या होते हैं? ये वेजिकल्स हैं, फ्लैट वेजिकल्स हैं जो कि अरेंज होके क्या बना देते हैं? ग्रेना बना देते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में जो है वो हमें एक साइड व्यू नज़र आ रहा है कि ये जो है वो इसकी क्या है? मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन आ जाएगी और ये उसके बाद जो है वो इनर मेम्ब्रेन। ये वाला सारा पोर्शन, ये लिक्विड पोर्शन जो है वो क्या है? ये है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा जो है वो क्या है? फ्लूइड सराउंड दी थैलाकोइड्स और ये ज़्यादातर जो है वो वॉल्यूम क्लोरोप्लास्ट का कवर करता है। इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं और इसके अलावा जो है वो डीएनए होता है। यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी जो कि शुगर बनाने में जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? थैलाकोइड्स। थैलाकोइड्स क्या थी? ये वेजिकल्स थी। इस तरह से जो है वो क्या है? फ्लैटिन वेजिकल्स है। अगर हम इसको जो है वो देखें तो इस तरह से क्या होती है? ये फ्लैटिन वेजिकल्स होती हैं जिस तरह से कॉइन होते हैं, सिक्के की तरह। और ये थैलाकोइड्स अरेंज होके जो है वो क्या बना देती हैं? ग्रेनम बना देंगी। अगर हम एक की बात करेंगे तो ये थैलाकोइड्स है। अगर इसी तरह से जो है ये आपस में जो है वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो जुड़ी होंगी और ये अरेंज होके जो है वो क्या बना देंगी? ग्रेनम बना देंगी। मोर देन जो है वो 50 जो है वो थैलाकोइड्स अरेंज होके जो है वो क्या बनाती है? 1 ग्रेनम बनाती हैं। अब
ये हमारे पास जो है वो डायग्राम में शो किया गया है कि ये ग्रेनम है। ग्रेनम जो है वो आपस में क्या है, अटैच है। ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अब ये इंटरकनेक्टेड किस तरह से है, ये है इंटरग्रेनम से। और इंटरग्रेनम जो है वो अगर हम देखें तो ये क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है। बाकी जो है वो ग्रीन कलर है और ये इंटरग्रेनम क्या है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का अगर हम मतलब देखें इसका मतलब कलर, यानी हमें इसके जो है वो नाम से अंदाज़ा हो गया है कि इसमें जो है वो क्या है, कलर्स की बात होगी। प्लांट्स में जो है वो अगर देखें तो ग्रीन के अलावा भी जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, डिफरेंट कलर होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ये कलर देते हैं अदर देन ग्रीन, यानी ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं वो किस वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं पेटल्स में, पेटल्स यानी कि पत्तियों में। अब जितना ज़्यादा उनका पेटल्स जो है वो उनका कलर ब्राइट होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे, पोलिनेशन होगी। जितनी ज़्यादा पोलिनेशन होगी उससे जो है वो क्या होगा, जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट हमारे पास जो टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब बेसिकली जो है वो वाइट के लिए, इसलिए ये जो है वो क्या है, कलरलेस है। शेप की हम बात करें तो ये ट्रायंगुलर होते हैं या फिर इसके जो है वो और भी टाइप्स हो सकती हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे जो है वो ये हेल्प करते हैं कि इसमें फूड को स्टोर करने में।